नमस्ते दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल वेद ज्ञान धर्म स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक समझदार लड़की। एक समय की बात है, एक गांव में एक बनिया सेठ रहते थे। वो बहुत समझदार और चालाक थे। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा रहता था। बनिया बहुत अमीर था, उसके पास जमीन जायदाद, पैसा, गाड़ी सब कुछ था। और सबसे अच्छी बात, उसका छोटा सा परिवार बहुत ही संस्कारी और समझदार था। बनिया का समाज, रिश्तेदार और परिवार में बहुत मान सम्मान था। बनिया का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता का कारोबार में मदद करता था। उसका नाम कपिल था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। बनिया अपने बेटे के शादी के लिए एक समझदार और संस्कारी लड़की ढूंढ रहा था। वो सोचता था कि अगर उसके परिवार में एक अच्छी लड़की आ जाएगी तो उसके हंसते-खेलते परिवार में चार चांद लग जाएगी। उसके रिश्तेदारों ने 3-4 लड़कियां दिखाई थीं, लेकिन बनिया को कोई लड़की पसंद नहीं आई। एक दिन बनिया सेठ के चचेरे भाई ने एक परिवार के बारे में बताया। वो परिवार बहुत संस्कारी था। उसके चचेरे भाई ने बताया, उस घर में एक बेटी है जो बहुत ही समझदार है। उसके चचेरे भाई ने बोला कि आप बोलो तो मैं उनके घर जाकर आपके बारे में बात करूंगा कि आपका बेटा शादी करने के योग्य है। बनिया ने बोला, नहीं, आप कुछ मत बोलिए, मैं खुद जाकर देखूंगा कि लड़की कितनी समझदार है। और आप उनको बिल्कुल मत बताइएगा कि मैं खुद लड़की देखने जा रहा हूँ। बनिया सेठ कुछ दिन के बाद लड़की के घर पहुँच गया। लड़की के घर तक पहुंचकर सेठ जी ने आवाज लगाई तो लड़की घर के बाहर आई। तो सेठ ने पूछा, हमें तुम्हारे पापा से मिलना है। तो लड़की ने कहा कि पापा घर पर नहीं है। तो सेठ ने कहा, कहाँ गए हैं धनीराम जी? तो लड़की ने कहा, पिताजी खुशियाँ खरीदने गए हैं। लड़की ने सेठ को आंगन में बिठाया और बोला, आप बैठिए, पिताजी अभी आ जाएंगे। और लड़की ने पानी लाकर सेठ जी को दिया। फिर बनिया सेठ ने पूछा, तुम्हारे भाई कहाँ गए हैं? तो लड़की ने कहा कि भाई रोते को चुप कराने गए हैं। सेठ इन सब बातों का मतलब नहीं समझ पाए थे। वो इन सब बातों का मतलब जानना चाहते थे, पर पूछने में हिचकिचा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि बातों ही बातों में जान जाऊंगा कि इस बात का मतलब क्या है। तो इसके लिए वो लड़की से बातें करने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी माँ भाभी कहाँ हैं? लड़की ने बोला कि माँ कच्चे को पक्का करने गई हैं और भाभी अभी 1 महीने से मायके में है। तो सेठ ने पूछा, 1 महीने से क्यों? तो लड़की ने कहा कि भाभी 1 को 2 करने गई हैं। फिर सेठ समझ गए कि लड़की साधारण नहीं है। वो उसकी एक भी बात का मतलब समझ नहीं पाए। बनिया सेठ से रहा नहीं गया। उनको इन सब बातों का मतलब जानना था। तो उन्होंने बोला, बेटी मैं तुम्हारे एक भी बात का मतलब नहीं समझा। तुम्हारे पिताजी खुशियाँ खरीदने गए हैं, इसका क्या मतलब है? तो लड़की ने कहा, मेरा एक भतीजा है जो अपने दोस्तों की काठ की गाड़ी देखकर दुखी हो गया था और बोला, मुझे भी काठ की गाड़ी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था पिताजी खुशियाँ खरीदने गए हैं, भतीजा काठ की गाड़ी पाकर खुश हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा, और तुम्हारा भाई रोते को ढांढस बढ़ाने गया है, इसका क्या मतलब है? तो लड़की ने कहा, हमारे दूर के रिश्तेदार के माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। उनकी उम्र लगभग 98 साल हो गई थी और उनका देहांत हो गया। तो उनके बच्चों को मेरे भाई समझाने, ढांढस बढ़ाने गए हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। और तुम्हारी माँ कच्चा को पक्का करने गई हैं, इसका मतलब क्या है? तो लड़की बोली, माँ घुसार गई हैं जहाँ से चावल, मक्का और चना भुनवा के लाएंगी भूंजा बनाने के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि माँ कच्चा को पक्का करने गई हैं। और लड़की ने खुद ही बोल दिया कि भाभी 1 महीने से मायके में हैं, इसलिए कि उनके माता पिता ने बोला कि हमारी बेटी का पहला बच्चा मायके में होगा, तो इसीलिए वो 1 महीने से मायके में हैं। और 1 का 2 का मतलब है कि भाभी अकेली गई हैं और आएंगी तो उनके साथ उनका बच्चा भी आएगा।
इसलिए मैंने एक का दो कहा था। बनिया सेठ लड़की की बातों से बहुत प्रभावित हुए और वो अपने मन में सोच रहे थे कि लड़की सचमुच समझदार है। फिर उन्होंने कहा, बेटी, एक अंतिम सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, आप मेरे पिता समान हैं, पूछिए ना। बनिया सेठ ने पूछा कि बेटी बताओ, एक घर को मंदिर कैसे बना सकते हैं। लड़की ने कहा, वो तो बहुत आसान है। सेठ ने पूछा, वो कैसे। लड़की ने बोला, नियम से। सेठ ने फिर पूछा, बेटी अच्छे से समझाओ। तो लड़की ने कहा कि एक घर को चलाने वाली एक स्त्री होती है, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो या बहन। यदि हर स्त्री अपने सारे काम नियम से करे तो घर में बरकत बनी रहती है। सवेरे जल्दी उठ करके घर आंगन साफ करके नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने गुरुजन के लिए भोजन बना के अपने बड़े बुजुर्ग से आदर से बात करके अगर स्त्री सारे काम नियम से करे तब घर में तरक्की और बरकत होती रहती है। और सबसे बड़ी बात, घर मंदिर तभी बन सकता है जब घर के लोग देवता समान हों। घर में रहने वाले लोग यदि एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और हर सुख दुख में साथ दें और कोई किसी को अपशब्द ना बोले तो उस घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और तब घर मंदिर बन जाता है। इतना सुनना था कि बनिया मन ही मन सोचने लगा, मैं अपने बेटे के लिए जो लड़की ढूंढ रहा था वो यही लड़की है। ये लड़की लक्ष्मी का स्वरूप है। बनिया सेठ ने लड़की से कहा, वाह, बहुत अच्छे विचार हैं। उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारे पिताजी को आने में देरी होगी, मैं चलता हूँ, फिर कभी आ जाऊँगा। लड़की ने कहा, ठीक है, पर मैं अपने पिताजी से क्या कहूँ कि कौन आए थे। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी से कह देना कि हीरामल शाह आए थे। लड़की के पिता थोड़ी देर बाद ही घर आए तो लड़की ने बताया कि पिताजी आपसे मिलने हीरामल शाह आए थे। तो लड़की के पिता ने कहा कि कौन हीरामल शाह, मैं तो नहीं जानता। फिर लड़की ने कहा, वो एक बुजुर्ग इंसान थे, काफ़ी देर आपका इंतज़ार किए, आपको आने में देरी हुई तो वो फिर कभी आऊँगा कहकर चले गए। उसके पिता ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगले ही दिन बनिया सेठ ने अपने चचेरे भाई से शादी के बारे में बात करने के लिए लड़की के घर अपने चचेरे भाई को भेजा। तो उनके चचेरे भाई ने लड़की के पिता से कहा कि सेठ हीरामल शाह मेरे बड़े भाई हैं। वो कल आपके घर आए थे। उन्होंने आपकी बेटी से बात की तो आपकी बेटी उनको अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आ गई। वो अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो आप उनसे मिलकर शादी के बारे में बात कर लीजिए। लड़की के पिता ने कहा, हाँ, शादी तो करनी ही है। कौन से पिता अपनी बेटी को अपने घर में रख सका है। हम कल ही जाएंगे उनके घर। फिर लड़की के पिता ने अपनी पत्नी और अपने बेटे से राय परामर्श किया और कहा कि कल जाकर देख आएंगे वो लोग कैसे हैं। फिर अगले दिन लड़की के पिता और भाई बनिया सेठ के गांव गए तो बनिया सेठ ने लड़की के पिता और भाई का बहुत अच्छे से स्वागत किया और लड़की की समझदारी और संस्कार की बहुत तारीफ की। बनिया सेठ तो बहुत अच्छे थे ही, उनका उनके गांव में मान सम्मान रुतबा देखकर लड़की के पिता बोले कि ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपको हमारी बेटी पसंद है। आप लोग हमारे घर आकर एक बार लड़की को अच्छे से देख लीजिए, फिर शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। तो बनिया सेठ ने कहा, मैंने तो लड़की देखी है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मुझ पर पूरा भरोसा है। फिर भी हम चाहते हैं कि एक शादी होने में जितनी भी रस्में रिवाज और नियम होते हैं हम सब निभाएंगे। लड़की देखने से लेकर शादी होने तक, कुंडली मिलाने से लेकर पग फेरों तक, और उसके बाद भी हम सारे नियम निभाएंगे। फिर इसी तरह सारे रस्म रिवाज और नियम के साथ कुंडली मिलाया गया, कुंडली भी मिल गई और बड़े ही धूमधाम से शादी भी हुई। इतनी अच्छी संस्कारी बहू को पाकर बनिया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। जोड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। लड़का लड़की के मन भी मिल गए थे।
अब बनिया सेठ की तलाश पूरी हो गई थी। उन्होंने जैसा सोचा था वैसी बहू उनको मिली। फिर वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि यदि हम घर को मंदिर बनाना चाहते हैं तो खुद को देवता बनना होगा, तभी हम एक घर को मंदिर बना सकते हैं। और दूसरी सीख ये कि हमें सारे काम नियम से करने चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।